बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब्स इंफॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आजकल हर किसी के जहन में इस किस्म के सवाल आते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन होता क्या है। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन कौन करवाता, आर्मी या इलेक्शन कमीशन। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की जरूरत क्यों पेश आती है। कंटोनमेंट डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। कंटोनमेंट बोर्ड्स के मुंतखब मेंबरान के पास कौन से इख्तियारात होते हैं। कंटोनमेंट डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। तमाम के तमाम बोर्ड्स वजारत दफा के ज़ेरे निगरानी काम करता है। जब इलेक्शन मुकम्मल होता है तो हर बोर्ड अपना अपना कबीना बनाता है। छावनियों को किस कानून के तहत कायम किया जाता है। छावनियों को कंटोनमेंट एक्ट 1924 के तहत कायम किया जाता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बटन पर क्लिक कर दे। इसमें आप लोगों का ही फायदा है क्योंकि हम इस जॉब्स के मुतल्लिक पास्ट पेपर अपलोड करते रहते हैं और जॉब्स के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन क्या होता है। कंटोनमेंट इस जगह को कहा जाता है जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूद होती है और कंटोनमेंट इनकी एक किस्म की रहाइश गाह होता है। जिस इलाके में कंटोनमेंट होता है इस इलाके को कैंट एरिया भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कैंट एरिया में ये हुआ वो हुआ वगैरह। इस कैंट एरिया में मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन यानी आम लोग भी रहते हैं और हर कैंट का एक महसूस बाउंड्री यानी हदूद होते हैं, जिस तरह एक यूनियन काउंसिल के हदूद होते हैं। कंटोनमेंट को किसी की मदाखलत से बचने के लिए इसका अपना एक बल्दियाती निज़ाम होता है और बाकायदा इलेक्शन होता है और इलेक्शन में सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकता है जो मुतलका कैंट का रहायशी हो और इसमें रजिस्टर्ड हो। ये निज़ाम बहुत पहले से आ रहा है। 1864 से पहले बरसगीर में इस इंतखाबात में सिर्फ मिलिट्री के लोग हिस्सा ले सकते थे और वही कानून साजी करता था, लेकिन इसके बाद एक नया कानून नाफिज किया और हर कैंट के लिए एक एक मजिस्ट्रेट का वजूद क्याम में लाया गया। 1924 में एक और कानून नाफिज किया गया कि मिलिट्री के साथ साथ अब मुतलका अवाम भी इसमें हिस्सा ले सकता है। मुल्क भर में टोटल कितने कंटोनमेंट बोर्ड्स मौजूद हैं। मुल्क भर में टोटल 42 कंटोनमेंट बोर्ड मौजूद हैं, जिसमें 19 पंजाब में, 9 KPK में, 8 सिंध, 3 बलोचिस्तान और 3 गिलगित में मौजूद हैं। इन तमाम 42 बोर्ड्स को मजीद 212 वार्ड्स में तकसीम किया गया है। इनके साथ तकरीबन 21 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इसका साथ कुछ यूं है। पहली किस्म, अगर कंटोनमेंट का आबादी 1 लाख या इससे ज्यादा हो तो इसका एक सदर होगा और वो या तो हाजिर सर्विस कर्नल होगा और या ब्रिगेडियर होगा। इसको स्टेशन कमांडर भी कहा जाता है। इसके साथ एक हेल्थ ऑफिसर, मेंटेनेंस इंजीनियर, मजिस्ट्रेट, 9 सिविल या मिलिट्री ऑफिसर्स जो स्टेशन कमांडर ही नामजद करेगा और 12 मुंतखब मेंबर्स होते हैं। यही कबीना ही मुतलका बोर्ड का इंतजाम चलाएगा। दूसरी किस्म, ये वो बोर्ड्स होती हैं जिसमें आबादी 50,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम हो तो इसका भी एक सदर या स्टेशन कमांडर होता है, एक हेल्थ ऑफिसर, एक मेंटेनेंस इंजीनियर, एक मजिस्ट्रेट, 4 सिविल या मिलिट्री नामजद ऑफिसर्स और 7 मुंतखब मेंबरान होते हैं। यही कबीना ही मुतलका बोर्ड का इंतजामी अमूर चलाते हैं। तीसरी किस्म, जिस बोर्ड में आबादी 50,000 से कम हो इस बोर्ड का भी एक सदर या स्टेशन कमांडर होता है, एक हेल्थ ऑफिसर, मेंटेनेंस इंजीनियर, एक मजिस्ट्रेट, एक नामजद ऑफिसर और 2 मुंतखब मेंबरान होते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स के मुंतखब मेंबरान के पास कौन से इख्तियारात होते हैं। कंटोनमेंट के बजट को पास करना, कंटोनमेंट के लिए तरक्याती मंसूबों का क्याम, टैक्स को नाफिज करना और इकट्ठा करना, छोटे छोटे कवानीन को लागू करना, कंटोनमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेना वगैरह। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन कौन करवाता है।
कंटोनमेंट बोर्ड्स का इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट testpoint.pk है, यहाँ से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम वेबसाइट्स हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।